क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी के व्यवहार में वह कौन सी छोटी सी बात होती है जो उसकी पत्नी, प्रेमिका या जीवन साथी के दिल को छू जाती है, लेकिन वह खुद इसे महत्व नहीं देता? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्षमता की जो प्राचीन स्टोइक दर्शन में गहराई से समाई हुई है, जिसे अधिकांश पुरुष अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो महिलाओं के लिए किसी रिश्ते की नींव बन जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेडिटेशंस में लिखा था कि सच्ची शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें नियंत्रित करना जानता है। लेकिन आज के युग में अधिकांश पुरुष इस बात को नहीं समझते कि भावनात्मक उपस्थिति और सजगता ही वह गुण है जो किसी रिश्ते को मजबूत बनाता है। यह केवल प्यार जताना नहीं, बल्कि उपस्थित रहना है। वास्तव में वहाँ होना है जब आपकी साथी को आपकी ज़रूरत हो। जब एक पुरुष अपनी साथी से बात करता है, तो अक्सर उसका ध्यान फ़ोन पर, टीवी पर, चाहूँ मैं या अपने विचारों में खोया रहता है। वह सुनता तो है, लेकिन सुन नहीं रहा होता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा जीवन है। जब आप किसी के साथ हैं, तो पूरी तरह से वहाँ रहें। यह वह कौशल है जिसे अधिकांश पुरुष अनदेखा करते हैं, लेकिन महिलाएं इसे गहराई से महसूस करती हैं और सराहती हैं। एपिक्टेटस, एक महान स्टोइक दार्शनिक, कहते थे कि हमारे पास दो कान और एक मुंह इसलिए है कि हम बोलने से दोगुना सुने। लेकिन आधुनिक समाज में पुरुषों को यह सिखाया जाता है कि समस्याओं का समाधान करना ही उनकी भूमिका है। जब उनकी साथी कोई बात साझा करती है, तो वे तुरंत सलाह देने या समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। वे यह नहीं समझते कि कभी-कभी एक महिला को बस सुने जाने की ज़रूरत होती है, समझे जाने की ज़रूरत होती है, बिना किसी निर्णय या समाधान के। यह भावनात्मक उपस्थिति एक कला है। जब आपकी साथी अपने दिन के बारे में बता रही हो, चाहे अपनी आंखों में उसे देखें, अपने फ़ोन को दूर रखें, उसकी बातों में छिपी भावनाओं को पहचानें। यह छोटी सी बात उसे यह एहसास दिलाती है कि वह महत्वपूर्ण है, कि उसकी भावनाएं मायने रखती हैं। स्टोइक दर्शन में इसे प्रसोच कहा जाता है, जिसका अर्थ है ध्यान और जागरूकता के साथ कार्य करना। अब सवाल यह आता है कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक महिला के लिए भावनात्मक संबंध ही असली संबंध होता है। शारीरिक आकर्षण, उपहार या बाहरी इशारे तो अस्थायी होते हैं, लेकिन जब एक आदमी उसकी भावनाओं को समझता है, उसकी बात को महत्व देता है, तो यह एक काम है, गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ता है। सेनेका ने कहा था कि वास्तविक धन वह नहीं जो हमारे पास है, बल्कि वह है जो हम दूसरों को देते हैं, और सबसे बड़ा उपहार है अपना समय, अपनी ध्यान और अपनी उपस्थिति। आधुनिक समाज में पुरुषों को भावनाओं को दबाना सिखाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि रोना कमजोरी है, कि भावुक होना गलत है। लेकिन स्टोइसिज्म यह नहीं सिखाता कि भावनाओं को दबा दो, बल्कि यह सिखाता है कि उन्हें समझो और उचित तरीके से व्यक्त करो। जब एक पुरुष अपनी भावनाओं को समझता है, तो वह अपनी साथी की भावनाओं को भी बेहतर समझ पाता है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही वह गुण है जो एक साधारण रिश्ते को असाधारण बना देती है। छोटे छोटे इशारे जो पुरुषों को महत्वहीन लगते हैं, महिलाओं के लिए बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि सुबह उठकर पूछना कि उसकी रात कैसी रही, उसके पसंदीदा काम को याद रखना, या बिना पूछे ही समझ जाना कि वह परेशान है। ये छोटी बातें दिखाती हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं, कि आप परवाह करते हैं। स्टोइक दर्शन में इसे प्रैक्टिस ऑन वर्च्यू कहते हैं,
जहाँ छोटे-छोटे सद्गुणों का अभ्यास ही एक बेहतर इंसान बनाता है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, जी अपनी पत्नी और परिवार के प्रति अत्यंत संवेदनशील और उपस्थित रहते थे। उनकी रचनाओं में यह स्पष्ट है कि वे भावनाओं को कमजोरी नहीं, बल्कि मानवता का हिस्सा मानते थे। उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी जीत वह है जो हम अपने आप पर हासिल करते हैं, अपने अहंकार पर, अपनी असंवेदनशीलता पर। आज का पुरुष सोचता है कि कठोर दिखना, भावनाओं को छिपाना और हमेशा मजबूत बने रहना ही मर्दानगी है। लेकिन असली मर्दानगी तो यह है कि आप अपने डर को स्वीकार करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और फिर भी प्रेम और करुणा के साथ आगे बढ़ें। जब एक पुरुष अपनी साथी के सामने खुलता है, अपनी चिंताओं को साझा करता है, तो यह कमजोरी नहीं, पल की साहस है। और यही साहस एक रिश्ते को गहरा बनाता है। महिलाएं इस बात को सहज रूप से समझती हैं। वे जानती हैं कि असली ताकत भावनात्मक संबंध में है, सुरक्षा की भावना में है। जब एक पुरुष अपनी साथी को यह एहसास दिलाता है कि वह उसके साथ कुछ भी साझा कर सकती है, she बिना किसी डर या निर्णय के, तो यह विश्वास और प्रेम का एक मजबूत आधार बनाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हम वह नियंत्रित करें जो हमारे नियंत्रण में है। आप दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आपकी साथी परेशान है, तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस वहां रहो। उसे बताओ कि आप उसके साथ हो, चाहे कुछ भी हो। यह सरल सा कार्य अत्यंत शक्तिशाली है। आपने देखा होगा कि जो पुरुष अपने रिश्तों में सफल होते हैं, वे वो नहीं होते जो सबसे अमीर या सबसे सुंदर होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो भावनात्मक रूप से उपस्थित रहते हैं। वे अपनी साथी की ज़रूरतों को समझते हैं, उसकी भावनाओं को महत्व देते हैं और छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्थिरता और विश्वसनीयता। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो अपने शब्दों पर कायम रहते हैं। अगर आपने कहा कि आप कुछ करेंगे, जी तो करें। अगर आपने समय पर पहुंचने का वादा किया, तो पहुंचे। यह छोटी-छोटी बातें विश्वास बनाती हैं। स्टोइक दर्शन में इसे इंटीग्रिटी कहते हैं, जहां आपके विचार, शब्द और कार्य एक साथ मेल खाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी साथी आपसे कुछ अलग चाहती है? कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता? वह क्या है? कमेंट में अपने अनुभव ज़रूर साझा करें। जीवन में सबसे खूबसूरत चीज़ें वे नहीं होती जो दिखती हैं, बल्कि वे होती हैं जो महसूस की जाती हैं। एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक समझदार नज़र या बस चुपचाप साथ बैठना, ये सब भावनात्मक उपस्थिति के रूप हैं। जब आप अपनी साथी के साथ हैं, तो वास्तव में वहाँ रहें। अपने मन को भटकने न दें। अपने दिल को खुला रखें। स्टोइक दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज से यह शुरू करें कि जब आपकी साथी बात कर रही हो, तो पूरा ध्यान दें। जब वह परेशान हो, तो सलाह देने से पहले सुनें। जब वह खुश हो, तो उसकी खुशी में शामिल हों। ये छोटे बदलाव आपके रिश्ते में क्रांति ला सकते हैं। याद रखें, प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर दिन प्रेम को चुनना, हर दिन उपस्थित रहना, हर दिन समझने की कोशिश करना, यही वह गुण है जो 99% पुरुष नहीं देखते, लेकिन जो हर महिला के दिल में एक विशेष स्थान बना लेता है।
अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह लेख पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नियमित रूप से ऐसी सामग्री लाते रहते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।